इंग्लैंड और फ्रांस के बीच समुद्र के नीचे 50 किलोमीटर लंबा टनल बनाया गया है। उस टनल को बनाते समय जरा सा भी पानी का लीकेज होता तो सारा समुद्र का पानी टनल में घुस जाता, सब कुछ तहस नहस हो जाता और किसी भी शख्स की बॉडी ढूंढनी मुश्किल हो जाती। अब इस बीच कैसे इंजीनियर ने इस खतरनाक काम को अंजाम दिया, मशीनों को समुद्र के नीचे 250 फीट कैसे ले जाया गया, सब सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। इस टनल को बनाते समय यह फैसला हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों अपनी अपनी तरफ से टनल खोदेंगे। काम इतना बड़ा था कि दशक टीमों ने मिलकर काम को पूरा किया। टनल को खोदने के लिए टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन आज से पहले 50 फीट का डायमीटर टीबीएम मशीन बना ही नहीं था और इसलिए एक नया टीबीएम मशीन हजारों मील दूर बनाया गया। ये मशीन हाइड्रोलिक की मदद से आगे बढ़ेगी, अपने टंगस्टन ब्लेड की मदद से मिट्टी खोदेगी और कन्वेयर बेल्ट से मिट्टी बाहर निकल जाएगी। मिट्टी खोदने में खतरा था और इसलिए पहले जांच हुई और पता चला कि इंग्लैंड वाली साइड एक चौकी लेयर है और वहां से पानी का लीकेज तो नहीं होगा, लेकिन फ्रांस वाली साइड जमीन के नीचे क्रैक्स हुए थे और इसलिए उस तरफ खुदाई के लिए खास तरह की टीबीएम मशीन बनाई गई जो कि सबमरीन का काम भी करेगी और उससे अगर दुर्घटना भी हुई तो काम कर रहे लोग बच जाएंगे। इस मशीन के पुर्जों को पहले अलग किया गया और तब जाकर पुर्जों को नीचे जाकर असेंबल किया गया। 2 साल तक लगातार वो खुदाई करते रहे, लेकिन यह खुदाई के समय ये जमीन को सील करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर समुद्र के पानी ने रास्ता बना लिया तो तबाही मच जाएगी और इसलिए टनल के साइज के गोलाकार कंक्रीट के स्लैब को टनल में फिट कर दिया गया। कई सालों तक ये काम चलता रहा, लेकिन सभी इंजीनियर्स को एक ही बात की टेंशन थी कि अगर टीबीएम मशीन आगे चलकर आपस में ना मिली तो ये सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इसमें दोनों मशीन से एक दूसरे के साथ लेजर बीम के जरिए कनेक्ट थी और लेजर मारकर पोजीशन चेक की जाती थी। अगर किसी भी मशीन की डायरेक्शन जरा सी भी चेंज हो तो दूसरी मशीन खुद ब खुद इसके साथ ही अलाइन हो जाती थी। जब 100 मीटर रह गया तो इंजीनियर को यह चेक करना था कि यह लेजर गाइडेंस सिस्टम सही से काम भी कर रहा है या नहीं, और इसलिए इन्होंने जब 100 मीटर बचा तो एक रोड को दूसरी साइड भेजा और इससे पता चल गया कि इसमें दोनों मशीनों में केवल 10 इंच का ही फर्क है, जो कि इतना चल जाएगा। अब यहाँ पर 50 फीट के डायमीटर की मशीन थी और कंक्रीट स्लैब लगने के बाद टनल का डायमीटर सिर्फ 46 फीट ही रह गया था। अब इसका यह मतलब हुआ कि मशीन को ऐसे ही बाहर ले जाया सकता। मशीन को डीअसेंबल करके भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि मशीन को डिसअसेंबल करने का खर्चा नई मशीन खरीदने से भी ज्यादा आ रहा था और इसलिए दोनों में से पहले तो एक मशीन का मैकेनिकल सुसाइड करवाया गया, यानी कि उसे नीचे की तरफ भेजकर हमेशा के लिए दफन कर दिया गया और उसके बाद दूसरी वाली मशीन ने बाकी का काम खत्म कर दिया और उसके बाद दूसरी वाली टीबीएम मशीन को डिसअसेंबल